मैं कहा कुछ नहीं, मैं दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में इतने सुंदर सुंदर शब्दों के साथ, कई बार मुझे लोग मनोज जी पूछते हैं कि कैसे दिन के 16-17 घंटे काम कर लेती हो, सुबह से लेकर रात तक। जब आप जैसे साथियों का, भाइयों का, समाज का इतना विश्वास देखती हूं, उनकी आंखों में वो अपेक्षाएं देखती हूं, उनके शब्दों में वो दृढ़ता देखती हूं, तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है कि मैं और काम करूं। और सही बताऊं, रोज दिन गिनती हूं, इतने दिन हो गए कितना कर पाए, इतने दिन हो गए कितना कर पाए। और आज जब रॉबिन जी ने बोला कि मां ने कहा है, तो रॉबिन जी मां को बोल देना, यमुना जी जरूर साफ करेंगे। इतने भावुक शब्दों के साथ जो आपने कहा मुझे, मेरे मन में तो ऐसे भाव आते हैं कि हम सब मिलके, मैं सारे, कई बार तो दिल करता है गाड़ी से नीचे उतर जाऊं और जहां मुझे गंदगी दिखती है, जहां मुझे लगता है, दिल्ली की दीवारों को देखती हूं तो गुस्सा आता है अपने जैसे लोगों पे ही, जो वहां पोस्टर लगा के, वॉल राइटिंग करके गंदी करते थे। हमने भी कभी की होगी। आज जब जिम्मेवारी महसूस करती तो मुझे लगता है कि क्यों करते हैं हम सब ये लोग, क्यों पोस्टर लगा लगा के अपने चेहरे चमकाते हैं, और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसको गंदा करते हैं। क्यों ये वॉल राइटिंग कर करके अपनी तो एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं, पर शहर को बदसूरत कर देते हैं। जब रोड किनारे गाड़ी चलती है तो यही देखती हुई जाती हूं। आज लगभग पूरी दिल्ली का एक नक्शा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। यहां बंजर पड़ा है, यहां फुटपाथ टूटा पड़ा है, यहां कूड़ा था, ये दीवार गंदी है, ये दीवार टूटी हुई है। और सच मानिए, कोई भी आज मुख्यमंत्री कार्यालय में आता है, उससे पहले पूछती हूँ बताओ तुम शहर के लिए क्या करोगे। कोई निमंत्रण देने आता तो बताती बता भी पहले तुम क्या करोगे। और मैं ये मानती हूं कि जो शहर है वो केवल सरकारों के करने का काम नहीं है कि केवल सरकारें लगेंगी, सरकारें कर लेंगी और शहर ठीक हो जाएगा। नहीं, जब तक समाज का हर एक व्यक्ति इस मुहिम से जुड़ेगा नहीं, ये तय नहीं करेगा कि ये जो शहर है ये मेरा अपना है, तब तक शहर साफ सुथरा, सुंदर, हरित हो ही नहीं सकता। मिल करके सबको जिम्मेवारी समझनी होगी। सरकार ठीक करती जाए, लोग बिगाड़ते जाए तो कैसे होगा भाई। और जब अजय जी ने मुझे निमंत्रण दिया कि भी मेरी स्पेशलाइजेशन है मुख्यमंत्री जी और मैं दिल्ली के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो मैं आदरणीय मंत्री जी को बताती हूं कि केवल भैया टूरिज्म के लिए नहीं है। रॉबिन जी ने कहा ये कर दो, आपने कहा टूरिज्म कर दो, पूरी दिल्ली करनी है कौशिक जी, इसलिए आई हूं कार्यक्रम में। और इनको लेके आएंगे पीडब्ल्यूडी में, सारी दिल्ली की सड़कें ठीक करानी है। खाली ये थोड़ी ना कि टूरिज्म वाले तो पहले ही सुंदर है, उनको। आदरणीय मनोज जी यहाँ पर उपस्थित हैं, रॉबिन जी हैं, राजीव जी हैं, हमारे मंत्री जी कपिल जी, सबके मन में एक ही भाव है, यमुना साफ हो, शहर साफ हो, सुंदर हो, यत्र तत्र सर्वत्र अच्छा ग्रीनरी हो। और मुझसे जब भी हमारे मीडिया के बंधु पूछते हैं ना कि भाई आप दिल्ली को क्या बनाना चाहती है, लंदन, पेरिस, टोक्यो, मैं कहा कुछ नहीं, मैं दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहती हूँ। और दिल वालों की दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जो इतनी खूबसूरत तो होनी ही चाहिए, जहां दिल्ली में रहने वालों का मन लगे, उन्हें बेहतर लगे। नगर में कहीं निकल जाएं तो उन्हें लगना चाहिए कि मेरा शहर अब साफ सुथरा है, गंदगी नहीं है। और लगातार प्रशासन के हर लेवल पे, केंद्र हो, दिल्ली हो, निगम हो, हम सब मिलकर के एक ही बात को मिशन मोड पे करने का कार्य सोचते हैं कि दिल्ली को पहले साफ करें, फिर हरित करें। अब ये अच्छा मौसम आ रहा है,
हमने तय किया है कि दिल्ली में लगभग 70 लाख वृक्ष लगाने हैं। एक पेड़ मां के नाम, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम शुरू करी, इसलिए कि पर्यावरण और प्रकृति मां के निमित्त जो हमारी जिम्मेदारी है उसे हम सब पूरा कर सके। मुझे अफसोस है कि पिछली सरकारों ने इस सुंदर मुहिम को भी अपनाने में कोशिश नहीं की, उन्हें इसमें भी राजनीति दिखती रही। पेड़ लगाना, अरे लगाओ भाई, किसने मना किया है? दिल्ली आपकी शहर सुंदर हो, हरित हो, पॉल्यूशन कम हो, परंतु उन्होंने कभी कोशिश नहीं की उसकी। और दिल्ली का खजाना तो झाड़ा, पर धूल नहीं झाड़ी, कभी धूल नहीं झाड़ी दिल्ली की।